बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? मेरे पिछले जितने व्लॉग्स किए हैं उनमें सबसे ज़्यादा रिस्पांस मुझे मिला शाटिका के ऊपर। मुझे अंदाज़ा हुआ कि शाटिका पे बहुत ज़्यादा लोग बात करना चाह रहे हैं, शाटिका के बारे में जानना चाहते हैं। और शाटिका के बारे में कुछ डॉक्टर हजरात ने, मुझे बहुत अच्छा लगा जब मुझे ये पता चला कि मेरे इस प्रोग्राम्स को, इन व्लॉग्स को बहुत सारे डॉक्टर हजरात जो वो भी सुनना चाहते हैं, सुनते हैं। और कुछ डॉक्टर हजरात ने तो यहाँ तक कहा कि आप मेडिसिन का नाम भी बता दें जो मैं जनरली इस्तेमाल करता हूँ। तो आज के इस व्लॉग के अंदर मैं आपको मेडिसिन भी बताऊंगा और शाटिका की वजूहात और उनकी जो अलामात है वो भी हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। शाटिका लंगड़ी का दर्द, इसको उर्दू में कहा जाता है, अरकुन निसा भी इसको कहा जाता है। और आम तौर पे ये दर्द जो है वो कमर से शुरू होता है और कमर से शुरू होने के बाद एक लाइन में, इसकी एक मखसूस अलामत यह है कि ये एक लाइन में बटक से, यानी रीढ़ की हड्डी से स्टार्ट होगा, बटक में जाएगा, बटक से एक नोड्यूल बनाएगा दर्द का, यानी आपको फील होगा यहाँ पे दर्द का एक पूरा एक गोला बन गया है। और उसके बाद एक लाइन जो है वो नीचे तक खिंच जाती है, पाँव तक वो लाइन चली जाती है। और ये दर्द अमूमन जो है वो कमर से लेकर नीचे पाँव तक चला जाता है। दूसरी इसकी बड़ी खास निशानी ये है कि इसमें पाँव जो है अमूमन सुन्न होना शुरू हो जाता है। पाँव की 3 उंगलियां सुन्न होना शुरू हो जाती हैं, साइड वाली, बाहर वाली 3 उंगलियां, यानी छोटी उंगली और उसके साथ वाली 2 उंगलियां सुन्न होना शुरू हो जाती हैं। या फिर ये होता है कि टांगों के अंदर जैसे क्रैम्प्स आते हैं, इस तरह के क्रैम्प्स भी आना शुरू हो जाते हैं, बाज़ औक़ात इनमें देखने में है। अब इसकी वजूहात क्या हैं? इसकी वजूहात ये हैं कि आम तौर पर हम लोग वजन को गलत एंगल से उठाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया है कि हमारे जिस्म के अंदर मोहरे हैं, यानी हमारी रीढ़ की हड्डी, मोहरे छोटे छोटे हड्डियों के टुकड़े हैं और एक दूसरे के ऊपर इस तरह रखे गए हैं कि उनके अंदर से गुजरने वाला स्पाइनल कॉर्ड के लिए पूरा एक टनल बन जाता है। और हर एक मोहरा दूसरे मोहरे के दरमियान अल्लाह ताला ने एक गैप रखा हुआ है और उस गैप में से एक नर्व है जो नीचे की तरफ जाती है। यानी मैं अगर गर्दन के मोहरों की बात करूंगा तो गर्दन के मोहरों में भी 2 मोहरों के दरमियान एक गैप है, एक मखसूस अल्लाह ताला ने एक वक्फा रखा है और उसके अंदर से नस निकलती है जो कि आपके बाजू की तरफ जाती है। अब इस नस का काम क्या है, इस नर्व का काम क्या है? मेरे अगर हाथ को चोट लगती है तो इस चोट का एहसास दिमाग तक लेके जाने का काम भी यही नर्व करती है और फिर वहां से इसका रिस्पांस जो आता है, यानी हमारा दिमाग वापस रिस्पांस करता है कि इस हाथ को मैं मल लूं, इस हाथ को मैं हटा लूं, दोबारा चोट ना लग जाए। तो ये सारे एहसासात और सारे रिस्पांस, ये सारे के सारे आपको ये नर्वस सिस्टम के जरिए मिल रहे होते हैं। जब इन नर्वस सिस्टम के ऊपर, इस किसी एक नर्व के ऊपर कोई मोहरा, अगर खुदा ना खास्ता किसी के गर्दन का मोहरा अगर बेंड हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा, तो उसका एहसास उसकी बाजू में आएगा। इसी तरह अगर कमर के मोहरे, यानी कमर के मोहरे वो मोहरे होते हैं जिनके अंदर मूवमेंट बहुत ज्यादा होती है, यानी आप ट्विस्ट कर सकते हैं, आप आगे झुक सकते हैं, आप पीछे की तरफ हो सकते हैं। इन मोहरों के दरमियान अल्लाह ताला ने लचक इसलिए रखी हुई है और लचक रखने की जो एक कह लें कि जो अल्लाह ताला ने मैकेनिज्म ऐसा बनाया हुआ है कि कुशन्स रख दिए हुए हैं। कुशन मतलब जिसे हम डिस्क का नाम देते हैं। ये कुशन जो है ये हमारी हड्डियों को मूव करने में मदद देते हैं, यानी इनकी वजह से हम लोग आगे भी झुक रहे हैं, पीछे भी हो रहे हैं, ट्विस्ट भी कर रहे हैं, सारा कुछ ये इन डिस्क की वजह से हो रहा होता है और इसके अंदर जो गैप है उसकी वजह से हो रहा होता है। इसी तरह गर्दन में भी यही चीज़ है कि हम लोग गर्दन को हिला रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो ये मोहरों के दरमियान जो गैप है और जो उसके अंदर कुशन है, अगर वो किसी वजह से, यानी मैं अगर कोई लिफ्टिंग करता हूँ, कोई ज़्यादा वजनी चीज़ उठाता हूँ, या मैं कोई कह लें कि कोई गलत एंगल में लगातार बैठता हूँ, या मैं गलत एंगल में, जैसे अभी भी मैं बैठा हूँ तो मेरा पर्स जो है, जो मेरा वॉलेट है, मेरी बैक पे है और मेरी कमर जो है वो सीधी नहीं है, स्तून जो है रीढ़ की हड्डी का वो थोड़ा सा टेंट कर गया है। अब ये लगातार अगर ये प्रोसेस, ये प्रेशर अगर इस पर बरकरार रहेगा तो क्या होगा, मेरा मोहरा जो है वो टेढ़ा होना शुरू हो जाएगा और मोहरा जो टेढ़ा होना शुरू होगा तो जो गैप, जो कि एक बैलेंस होना चाहिए, एक बराबर होना चाहिए, ये बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा। अब जब ये बैलेंस डिस्टर्ब होगा तो ये रास्ता तंग हो जाएगा और इसके अंदर से निकलने वाली नर्व जो है, जहां तक वो नर्व जाएगी वो नर्व आपको पेन बनाएगी, उस नर्व के अंदर आपको एक दर्द का एहसास होगा। अब इसकी मेडिसिन कौन सी है? अगर तो हम लोग देखते हैं किसी पेशेंट को वजन उठाने की वजह से अगर प्रॉब्लम आया हुआ है तो हम लोग उसे नॉर्मल जो मेडिसिन है वो हाइपेरिकम दी जाती है। हाइपेरिकम को हाई डोज में दिया जाता है। हाइपेरिकम 1 mg की एक खुराक दे दें तो अमूमन पेशेंट जो है वो नॉर्मली ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ और मेडिसिन हैं जैसे जेंथक्साइलम एक मेडिसिन है, ये बेसिकली तिम्बर से बनती है। तिम्बरू इसको पंजाबी में कहा जाता है, आम जो लोकल लैंग्वेज है उसमें तिम्बरू से कहा जाता है। ये बेसिकली छोटा सा एक पौधा होता है, उसके अंदर छोटे छोटे जैसे काली मिर्च होती है, इस तरह के बीज लगते हैं और इनसे हम लोग जो है वो
मेडिसिन जो तैयार करते हैं वो ज़ेंथोक्साइलम है, और ये रीढ़ की हड्डी पे प्रेशर आने की वजह से जो सियाटिका डेवलप होती है उसके लिए बहुत अच्छा काम करती है। इसी तरह अगर किसी की नींद डिस्टर्ब होती है इस दर्द की वजह से, तो हम लोग पैसिफ्लोरा को साथ ऐड कर लेते हैं। और इसी तरह अगर कोई जैसे किसी को रात को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, दिन में तकलीफ नहीं होती, तो उसमें हम लोग सिफ्लाइनम का ऐड कर लेते हैं। इसी तरह अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कि टांग अपनी बहुत ज़्यादा ठंडी महसूस होती है, तो वहाँ पे हम लोग वेरिट्रम एल्बम का इस्तेमाल करते हैं। इनको हाई डोजेज में इस्तेमाल किया जाता है और सियाटिका के जो प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम।